नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज़ और मैं हूं हीरामणि गौतम। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के खेता सराय नगर पंचायत में। और इस वक्त हमारे बीच एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं। और जैसा कि 14 अप्रैल को लेकर के बाबा साहब की जयंती लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इस विषय पे कुछ चर्चा करने के लिए ये हमसे जुड़े हैं और वो कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं और देखते हैं कि ये क्या जानकारी देना चाहते हैं बाबा साहब को लेकर के 14 अप्रैल को। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। हमारा नाम तो सेवालाल कौशल जी है जी। और मेरा कौशल प्रिंटिंग प्रेस के नाम से प्रतिष्ठान है जी। और मैं ग्राम जमदहा का निवासी हूँ जी। और खेता सराय में मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। और जैसा कि आप एक समाज सेवी भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि बाबा साहब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। बाबा साहब का तो अगर कहा जाए तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जी। और वो एक दिन में भी नहीं ख़त्म हो पाएगी। जी। और बाबा साहब का कारवां, बाबा साहब का योगदान, जी। बाबा साहब का बलिदान, तो वो विस्तार से बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, आपसे हम चाहेंगे कि आपने सही कहा कि विस्तार से बताने में समय लगेगा, लेकिन बाबा साहब को एक अर्थशास्त्री कहा जाता था, तो इस विषय पे आप कुछ चर्चा करेंगे क्या कि उनको ऐसा क्यों कहा जाता था जो है। बाबा साहब तो अर्थशास्त्री थे ही जी। और उनकी सोच बहुत दूरगामी थी। जी। और जो भी उन्होंने अपना विचार, अपने वक्तव्य दिए, जी। आज वो सामने प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। और उनका बलिदान भी आज सबके रगों रगों में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि अभी 14 अप्रैल कुछ दिन शेष रह गए हैं, आने को आज से 9 दिन रह गए हैं, तो युवाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के जन्मोत्सव को लेकर के, वो किस तरीके से मनाएं। और कहीं ना कहीं युवा इस वक्त अपने उस इतिहास को नहीं जान पाते हैं, कुछ युवा हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप। आज के युवा वर्ग तो देखा जाए तो वो केवल स्क्रीन टच मोबाइल लेकर के वो जो चीज़ें देखना चाहिए, जो चीज़ की जानकारी करना चाहिए, और नहीं करते हैं, वजूल फजूल की जानकारी लेते हैं। इससे जो है युवा वर्ग आज पीछे जा रहा है। और केवल 14 अप्रैल के दिन जिंदाबाद आपका मिशन अधूरा, हम सब मिल करके करेंगे पूरा, केवल नारा तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि बाबा साहब का सबके प्रति बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानेंगे कि जैसे बाबा साहब को एक संविधान निर्माता के साथ साथ जो है की ही उपाधि दी जाती है, क्योंकि संविधान कई लोगों ने मिलकर के बनाया था, तो उनको ही एक उपाधि क्यों दी जाती है, ऐसा इस पर क्या चर्चा करेंगे आप। इस समिति में तो कई लोगों का नाम दिया गया था जी। लेकिन अगर देखा जाए संविधान निर्माता के नाम से, संविधान निर्माता के बारे में देखा जाए तो बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। और बाकी लोग किसी उस समय कोई विदेश चला गया, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया जी, या किसी का परिवार बीमार हो गया, तमाम तरह का बहानेबाजी करके उन्होंने अपना नाम तो लिखा लिया लेकिन उसमें योगदान नहीं दे पाए। और उसमें पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब को ही उठानी पड़ी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म एक अपनाया था। मैं कहता हूँ इस धर्म को ही बाबा साहब ने क्यों अपनाया, क्योंकि और भी बहुत से सारे धर्म थे, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बाबा साहब बौद्ध धर्म इसलिए अपनाए क्योंकि बौद्ध धर्म समतामूलक समाज चाहता है जी। और बौद्ध धर्म बहुत पुराना धर्म है और वो ऊंच नीच की भावना नहीं रखता है। और इसलिए सभी धर्मों का अध्ययन करके बाबा साहब को सबसे बढ़िया बौद्ध धर्म लगा, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अच्छा, एक जो समाज है जिसके लिए बाबा साहब ने लड़ाइयाँ भी लड़ी,
जिसको स्पर्शी समाज कहते हैं, समुदाय कहते हैं, उसके लिए बाबा साहब ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा त्याग भी दिया, बलिदान दिया उन्होंने, और उस समुदाय के लिए कार्य किया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने जो त्याग दिया और जो बलिदान दिया? बाबा साहब ने जो त्याग बलिदान केवल एक ही समुदाय के लिए नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब का बलिदान तो भारत के सभी निवासियों के लिए ही है, विशेष करके नारी समाज के लिए भी है, चाहे वो किसी समाज की हो। और स्पर्शी एक समुदाय को उन्होंने एक योगदान दिलाया जो है सर उठा के चलने का। तो सर उठा कर चलने का तो योगदान उनका बहुत बड़ा। आज उन्हीं की वजह से ये समाज जी बहुत अच्छे पैमाने पर जागरूक हुआ, और आज उन्हीं की देन है कि ये समाज आगे चल रहा है, और आगे अगर चलना चाहेगा तो चलता रहेगा। अच्छा, जैसा महिला कोड बिल जो लागू हुआ था अभी जल्द ही हुआ, संविधान में कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो है उसका अधिकार भी दिया था महिलाओं को लेकर के, तो महिलाओं को लेकर के जो अधिकार मिला उस पर क्या कहेंगे? महिलाओं को तो पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था जी, वो केवल जो है घर में छोटा बर्तन तक सीमित रहती थी, और अपने पति की पुरुषों की ड्यूटी के समान वो रखी जाती थी। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान में उनको अधिकार दिया तो उनको बराबरी का एकदम समझ लीजिए आधे का हिस्सेदार बना दिया। और अगर देखा जाए तो सभी समुदाय की महिलाओं का बाबा साहब का बड़ा योगदान है कि उन्हें हर जगह, हर सोसाइटी में बोलने का और उठने बैठने का अधिकार तो बाबा साहब ने दिया, और नौकरी में भी उन्होंने वरीयता दी। आज जो भी नौकरी में महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, सबका योगदान, सबको योगदान बाबा साहब है। चलिए, अभी आपने देखा कि हमारे बीच एक समाज सेवी जुड़े थे और उन्होंने बाबा साहब को लेकर के कुछ निर्देश दिए, कुछ जानकारियाँ दी जो युवाओं को लेकर के और एक समाज को। तो आप देख रहे थे केमास न्यूज़।